जय माता दी सभी बच्चों को। आप सभी का मेरे चैनल शिव काली संवाद में स्वागत है। आज का विषय है माँ काली आपसे बात करना चाहती हैं, आपको मार्ग दिखाना चाहती हैं। तो वो कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा आप समझ पाएँ कि माँ आपको कुछ बताना चाह रही हैं। इससे पहले कि हम अपने विषय पर चर्चा करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे दोनों चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की और शिव काली संवाद को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। और एक बात और, कुछ बच्चे चैनल से मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर केवल व्हाट्सअप पर ही बात कर रहे हैं, वीडियोस पर उनके कमेंट्स नहीं हैं, वो केवल व्हाट्सएप पर बात करने के लिए ही मुझसे जुड़ रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है बच्चों, मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। अगर फिर भी कुछ बच्चे व्हाट्सएप करते हैं तो ये शिष्टाचार के विरुद्ध मुझे लगता है कि मैं उनका रिप्लाई ना करूँ। उन सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि कोई भी क्वेरी अगर किसी को है तो यूट्यूब पर ही करें। कमेंट्स बॉक्स इसीलिए ही होता है, ना कि किसी को पर्सनल व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना चाहिए। कई बच्चे तो बार बार मना करने के बाद भी व्हाट्सएप कॉल भी करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को फिर मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने ये चैनल आप लोगों के रिप्लाई के लिए ही बनाया है, ना कि पर्सनल नंबर वायरल करने के लिए। सो प्लीज़ व्हाट्सएप पर बात ना करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं वहाँ रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आइए अब चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। तो देखिए, माँ काली के बारे में हम जितनी भी बातें करें वो कम हैं। माँ काली आदिशक्ति हैं। माँ काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी हैं। वे भगवान शिव के रुद्र अवतार महाकाल की पत्नी हैं। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए हुई थी। माँ काली ने कई राक्षसों का वध किया। महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, शुम्भ निशुम्भ आदि राक्षसों का संहार किया। अगर आप माँ काली के भक्त हैं और माँ काली की दिल से पूजा करते हैं तो माँ आपको अपने होने का संकेत अवश्य देंगी और वो आपको किसी न किसी माध्यम से आपको बताएंगी कि वो आपके साथ हैं। तो चलिए बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे पता चलता है कि माँ की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर है, माँ आपके आसपास हैं। बार बार माँ का नाम या तस्वीर दिखना। यदि आपको बार बार माँ का नाम, चित्र या भजन दिख या सुन रहे हैं तो ये कोई साधारण विषय नहीं है। यह माँ का ही संकेत है कि वो आपको देख रही हैं। माँ की नज़र आप पर ही है और माँ आपके आसपास ही हैं। आप चाहें कहीं भी हों, माँ आपको अपने पास होने का संकेत दे ही देंगी। और आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, माँ आपको अपने साथ जोड़कर ही रखेंगी। दूसरा, सपने में आपको महाकाली के दर्शन हो रहे हैं या किसी मंदिर या मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं और कोई काले या सांवले रंग की महिला आपको सपने में दिख रही है, या आपको माँ के गणों और सेवकों के दर्शन हो रहे हैं, जैसे माँ का शेर दिखता हो या कुत्ता दिख रहा हो या बंदर दिख रहे हों, तो ये भी संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तीसरा संकेत है भगवान के सपने में दर्शन करना। बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं होता है। माँ के दर्शन साक्षात करना सपने में इस बात का संकेत है कि आप माँ को पाने के लिए, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है और आप ऐसे ही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। चौथा संकेत है, यदि आप माँ को सपने में उग्र रूप में देखते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि भविष्य में आपके साथ कोई बुरी घटना होने वाली है और माँ बहुत क्रोध में है। तो आपको सतर्क करने के लिए भी माँ आपको ये संकेत देती है, जिससे आप भविष्य में होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं। माँ बहुत ही सौम्य, दयामयी हैं। वह सदा अपने बच्चों का भला करती हैं और दुष्टों को सजा देती हैं। माँ का हर समय ध्यान करना, उनके बारे में सोचते रहना, उनके भजनों को सुनना, और ये माँ की ही कृपा होती है कि आपका मन हमेशा माँ के ध्यान में लगा रहता है। अगर आप अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी माँ का ध्यान करते हैं और हर वक्त माँ की भक्ति में लीन रहते हैं और आपके दिल दिमाग में माँ ही बसती हैं, तो ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों के साथ ही होता है। माँ का नाम लेने वाले तो बहुत हैं इस संसार में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि माँ उनके मन में, आत्मा में बसती हों। और जिस व्यक्ति के मन में माँ की भक्ति बसी हो, माँ ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़कर नहीं जाती हैं। जब आप माँ के साथ दिल दिमाग से जुड़े रहेंगे तो वो आपको अपने होने का संकेत भी देंगी। अगला
संकेत है आप अपनी किसी परेशानी से परेशान हैं और आप माँ के सामने भावुक होकर रो पड़ते हैं और बार बार दुखी होते हैं, तो माँ स्वप्न में आपको उस परेशानी का हल भी बताती हैं और परेशानी को ख़त्म भी कर देती हैं। ये भी संकेत है कि माँ आपको देख रही हैं, आपको सुन रही हैं। कभी कभी समस्याओं से परेशान होकर मरने का मन भी होता होगा, तो भी माँ आपको उस समस्या से निकलने की और उन विचारों से निकलने की हिम्मत देंगी, जिससे आप हर परेशानी का बिना डरे सामना कर सकें। बच्चों, माँ की भक्ति हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। ये तो हमारे पिछले जन्मों के उन कर्मों के कारण ही होती है कि आप जन्मों जन्मों से माँ के भक्त रहे होंगे, तभी माँ की भक्ति आपको प्राप्त होती है। माँ के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। इस पूरे संसार को चलाने वाली माँ अगर आपको दर्शन देती हैं तो ये साधारण बात नहीं है। ये ना जाने आपके कितने जन्मों के पुण्यों का फल है। अब बहुत से लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि माँ से कैसे बात करें। तो देखिए, माँ को पाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर आपके मन में माँ के लिए प्यार है, अटूट अटूट विश्वास है और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास है, तो माँ आपके आसपास होने का संकेत आपको जरूर देंगी, आपसे बातें भी करेंगी। अब हो सकता है कि लोगों के मन में ये प्रश्न आए कि कैसे बात करेंगी। तो देखिए, हो सकता है आपको कोई परेशानी है और बार बार आपके मन में विचार आ रहे हैं कि आपको कोई संकेत या सूचना किसी मैसेज या पोस्ट पर देखने को मिल सकता है, जिससे आपको लगेगा कि भगवान आपका ही उत्तर दे रहे हैं। मैं अपना ही उदाहरण आपको देकर बताती हूँ कि मेरा व्यवहार माँ के गुणों जैसा ही है। मैं बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करती हूँ, पर जब गुस्सा आता है तो जल्दी नियंत्रित भी नहीं हो पाता है। ऐसा ही अभी कुछ समय पूर्व मेरे साथ हुआ। मैं अपने कुछ शिष्यों की बातों से क्रोध में चल रही थी, तभी अचानक से मेरे सामने माँ की एक ऐसी पोस्ट आ गई जिससे मुझे उन बातों का समाधान मिल गया। तब मुझे लगा कि माँ ने ही मुझे ये समझाया है कि अब ऐसा करना है। तो ये संकेत हैं कि माँ किसी मैसेज या वीडियो से भी आपसे बात करती हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मन में कहीं कुछ शंका होती है और उस शंका का समाधान मुझे मेरी माँ वैष्णो की लाइव आरती से डायरेक्ट मिल जाता है। स्वयं वैष्णो धाम के शास्त्री जी ही मेरी उस शंका से रिलेटेड आरती में समझाते हुए मुझे मिल जाते हैं। तो ये माँ का आसपास होने का ही संकेत है बच्चों। तब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी महामाई स्वयं साक्षात मुझे समझाने आई है। तो ये संकेत है माँ के आसपास होने के। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।